श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय, जिसे मोक्ष संन्यास योग कहा जाता है, पूरी गीता का सार है। इसमें भगवान कृष्ण ने पिछले 17 अध्यायों की शिक्षाओं को संकलित किया है। ये गीता का सबसे बड़ा अध्याय है, जिसमें 78 श्लोक हैं। भगवान कृष्ण आगे समझाते हैं कि कर्मों को पूरी तरह छोड़ना संभव नहीं है, बल्कि फलों की आसक्ति को छोड़ना ही वास्तविक त्याग है। भगवत गीता अध्याय 18 पहला श्लोक। त्याग का विषय। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशिहंता, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग विस्तार से जानना चाहता हूँ। इस श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से दो शब्दों संन्यास और त्याग के बीच के सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट करने का आग्रह कर रहे हैं। यद्यपि ये दोनों शब्द सुनने में समान लगते हैं और इनका अर्थ छोड़ना ही प्रतीत होता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इनके गहरे और अलग मायने हैं। अर्जुन यहाँ जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं कि क्या कर्मों को पूरी तरह स्वरूप से त्याग देना संन्यास बेहतर है, या कर्म करते हुए उनके फलों की इच्छा को छोड़ देना त्याग श्रेष्ठ है। इस प्रश्न के माध्यम से अर्जुन हमारे जीवन की सबसे बड़ी दुविधा को सामने रखते हैं, क्या भक्ति और मुक्ति के लिए संसार छोड़ना आवश्यक है। इस श्लोक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में किसी भी मार्ग पर चलने से पहले उसके तत्व या मूल सिद्धांत को समझना अनिवार्य है। अर्जुन कृष्ण को ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी कहकर संबोधित करते हैं, जो ये दर्शाता है कि केवल वही हमारी बुद्धि और इंद्रियों को सही दिशा दे सकते हैं। यहाँ मुख्य पाठ यह है कि बाहरी त्याग, कपड़े बदलना या घर छोड़ना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक त्याग, ममता और फल की इच्छा का त्याग है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि हम अपने कर्तव्यों से भागे नहीं, बल्कि उन्हें करने के पीछे की अपनी नीयत और आसक्ति को परिष्कृत करें। इस श्लोक में अर्जुन की व्याकुलता और सत्य को जानने की तड़प दिखाई देती है। महाबाहो कहकर वे कृष्ण की शक्ति को नमन करते हैं और केशिनिषूदन कहकर याद दिलाते हैं कि जैसे कृष्ण ने केशी नामक दैत्य का वध किया था, वैसे ही वे अर्जुन के संशय रूपी दैत्य का भी विनाश करें। यहाँ संन्यास का अर्थ है कर्मों का न्यास, अर्थात सकौम कर्मों का पूरी तरह परित्याग, और त्याग का अर्थ है फल का त्याग। अर्जुन का ये प्रश्न ही आगे चलकर कर्मयोग की उस महान शिक्षा का आधार बनता है, जहाँ कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि हाथ में काम और हृदय में राम ईश्वर रखकर ही वास्तविक शांति प्राप्त की जा सकती है। भगवत गीता अध्याय 18 दूसरा श्लोक। श्री भगवान उवाच काम्याना कर्मणा न्यासम संन्यासम कवयो विदु सर्व कर्म फल त्याग प्राहुस्त्याग विचक्षणाः। श्री भगवान ने कहा, बहुत से विद्वान काम्य कर्मों, सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं, और अन्य विचारशील पुरुष समस्त कर्मों के फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन के संशय को दूर करते हुए विद्वानों के दो मतों को रखते हैं। पहला मत संन्यास। कुछ विद्वानों का मानना है कि जिन कर्मों के पीछे कोई भौतिक इच्छा, जैसे धन, मान, स्वर्ग की चाह हो, उन्हें करना ही छोड़ देना चाहिए। इसे वे संन्यास कहते हैं। दूसरा मत त्याग। अन्य विचारकों का मत है कि कर्म करना दोष नहीं है, बल्कि कर्म करने के बाद उसके परिणाम की इच्छा रखना बंधन का कारण है। इसलिए कर्म तो करो, लेकिन उसके फल की आसक्ति छोड़ दो, इसे त्याग कहा जाता है। भगवान यहाँ संकेत दे रहे हैं कि कर्म से भागना समाधान नहीं है, बल्कि कर्म के पीछे छिपी स्वार्थ भावना को छोड़ना ही वास्तविक समाधान है। इस श्लोक से हमें जीवन प्रबंधन की 3 बड़ी शिक्षाएं मिलती हैं। काम्य कर्म वे हैं जो केवल मैं और मेरा के लिए किए जाते हैं। शिक्षा यह है कि केवल स्वार्थ के लिए किए गए कार्यों को धीरे धीरे कम करना चाहिए। हम अक्सर काम इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि हमें परिणाम की चिंता होती है। ये श्लोक सिखाता है कि मानसिक शांति के लिए फल की चिंता छोड़कर प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। विवेक का उपयोग। कृष्ण कवयों, विद्वान और विचारशील शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन के निर्णयों में गहराई से विचार करें कि हमारे दुखों का कारण कर्म है या कर्म का फल।
भगवान कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से एक बहुत ही व्यावहारिक सत्य उजागर कर रहे हैं। वे समझाते हैं कि संसार को छोड़कर जंगल चले जाना ही संन्यास नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपनी सुख सुविधाओं की लालसा काम्य कर्म को छोड़ देता है तो वह मानसिक रूप से सन्यासी है। वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति जो समाज में रहकर अपने सारे कर्तव्य पूरे करता है लेकिन सफलता या विफलता के फल को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह त्यागी कहलाता है। संक्षेप में, संन्यास कर्मों के चयन से जुड़ा है और त्याग कर्म के प्रति हमारे दृष्टिकोण से। ये श्लोक हमें कर्मशील रहते हुए भी भीतर से मुक्त रहने की कला सिखाता है। भगवत गीता अध्याय 18 तीसरा श्लोक। त्याज्यम दोषवदित्य के कर्म प्राहुर मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कुछ मनीषी विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र ही दोषयुक्त है, इसलिए उसे त्याग देना चाहिए, जबकि दूसरे विद्वान यह मानते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूपी कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में भगवान कृष्ण उस वैचारिक द्वंद्व को सामने रख रहे हैं जो उस समय के समाज और दर्शन में व्याप्त था। एक मत सांख्य मत के निकट कुछ विद्वानों का मानना था कि हर कर्म में कोई न कोई दोष होता है, जैसे खेती करने में सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती है। चूंकि कर्म बंधन का कारण है, इसलिए मोक्ष चाहने वाले को सभी कर्मों का परित्याग कर देना चाहिए। दूसरा मत मीमांसक या कर्मकांडी मत। अन्य विद्वान तर्क देते थे कि भले ही सामान्य कर्म दोषपूर्ण हो, लेकिन यज्ञ, निस्वार्थ सेवा, दान, परोपकार और तप, आत्म अनुशासन जैसे शुभ कर्म मनुष्य की शुद्धि करते हैं, इसलिए इन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये श्लोक हमें सिखाता है कि पुनर्तः अकर्मण्य होना संभव नहीं है। कर्म के स्वरूप को लेकर विद्वानों में भी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कर्म की दिशा महत्वपूर्ण है। जीवन में 3 चीजें, यज्ञ दूसरों के लिए कार्य, दान साधनों का साझा करना और तप स्वयं का सुधार आधारभूत स्तंभ हैं। इन्हें बोझ समझकर नहीं छोड़ना चाहिए। कृष्ण यहाँ हमें दिखाते हैं कि सत्य के कई पक्ष हो सकते हैं। हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करके श्रेष्ठ मार्ग चुनना चाहिए, न कि केवल दूसरों की देखा देखी कर्म छोड़ना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि समाज में कर्म को लेकर 2 विपरीत विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा निवृत्ति, संसार से हटना पर जोर देती है, जो मानती है कि कर्म ही दुखों की जड़ है। दूसरी विचारधारा प्रवृत्ति, संसार में रहकर कार्य करना पर बल देती है, जो मानती है कि पवित्र कर्मों के माध्यम से ही आत्मा का कल्याण संभव है। यहाँ कृष्ण अर्जुन को मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं ताकि अगले श्लोकों में वे अपना निश्चित मत दे सके, जो कि निष्काम कर्मयोग है। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि भागना समाधान नहीं है, बल्कि कर्म को यज्ञ बना देना ही वास्तविक कुशलता है। भगवत गीता अध्याय 18 चौथा श्लोक। निश्चय श्रेणु में तत् त्यागे भरत सतम त्यागो हे पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तिता। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, त्याग के विषय में तुम मेरा निश्चय अंतिम निर्णय सुनो। हे पुरुष श्रेष्ठ, वह त्याग सात्विक, राजसिक और तामसिक भेदों के कारण 3 प्रकार का कहा गया है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बहुत ही अधिकार और प्रेम के साथ संबोधित कर रहे हैं। वे अर्जुन को भरत सतम, भरतवंशियों में श्रेष्ठ और पुरुष व्याघ्र, पुरुषों में सिंह के समान कहकर पुकारते हैं, ताकि अर्जुन का आत्मविश्वास बढ़े और वह पूरी एकाग्रता से सुने। कृष्ण यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि त्याग के बारे में विद्वानों में भले ही मतभेद हो, लेकिन सत्य वही है जो भगवान बता रहे हैं। वे त्याग को केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि मनुष्य के स्वभाव गुणों से जोड़ते हैं। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जब भ्रम की स्थिति हो, तो किसी प्रामाणिक स्रोत या गुरु के निश्चय पर भरोसा करना चाहिए। हर चीज एक जैसी नहीं होती। जैसे मनुष्य अलग अलग स्वभाव के होते हैं, वैसे ही उनके द्वारा किया गया त्याग भी अलग अलग स्तर का होता है। ये श्लोक हमें प्रेरित करता है कि हम जो कुछ भी छोड़ रहे हैं, चाहे वह बुरी आदत हो या कोई वस्तु, वह किस भाव से छोड़ रहे हैं। क्या वह डर से है, तामसिक फल की इच्छा से है, राजसिक या कर्तव्य समझकर है, सात्विक। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन के संशय को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं।
वे कहते हैं कि त्याग का विषय इतना सरल नहीं है कि उसे एक वाक्य में समेटा जा सके, इसलिए उन्होंने इसे 3 श्रेणियों सात्विक, राजसिक और तामसिक में विभाजित किया है। यह विभाजन मनुष्य की मानसिकता पर आधारित है। कृष्ण यहाँ संकेत दे रहे हैं कि केवल कर्म छोड़ देना ही त्याग नहीं है, बल्कि उसे किस मानसिक स्थिति में छोड़ा गया है वह अधिक महत्वपूर्ण है। ये श्लोक गीता के उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाता है जहाँ हर मानवीय क्रिया को प्रकृति के 3 गुणों के चश्मे से परखा जाता है। भगवत गीता अध्याय 18 5वां श्लोक। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान और तप रूपी कर्म त्यागने योग्य नहीं है, बल्कि वे अवश्य करने योग्य हैं, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान मनुष्यों को पावन शुद्ध करने वाले हैं। पिछले श्लोकों में भगवान ने बताया था कि कुछ विद्वान कर्मों को दोषपूर्ण मानकर छोड़ने की सलाह देते हैं, लेकिन इस श्लोक में कृष्ण अपना अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को भी यज्ञ, निस्वार्थ सेवा, दान, परोपकार और तप, इंद्रिय संयम और अनुशासन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान के अनुसार ये कर्म बोझ नहीं है, बल्कि ये वे साधन हैं जो मनुष्य के अंतःकरण की अशुद्धियों को धो देते हैं। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा की शुद्धि के लिए इन 3 कर्मों की आवश्यकता होती है। हम चाहे कितने भी ज्ञानी हो जाएं, अहंकार और सूक्ष्म अशुद्धियां मन में रह सकती हैं। यज्ञ, दान और तप इन अशुद्धियों के लिए डिटर्जेंट का काम करते हैं। यज्ञ का अर्थ केवल हवन कुंड नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए किया गया हर कार्य है। दान का अर्थ केवल पैसा देना नहीं, बल्कि अपनी प्रतिभा और समय साझा करना है। तप का अर्थ है अपने कर्तव्यों के लिए कष्ट सहना। ये श्लोक सिखाता है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छे कार्यों में निरंतरता अनिवार्य है। इन्हें पुराना या अनावश्यक समझकर छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण यहाँ स्पष्ट करते हैं कि कर्म बंधन का कारण तब बनता है जब वह स्वार्थ से प्रेरित हो, लेकिन यज्ञ, दान और तप जैसे कर्म स्वभाव से ही सात्विक होते हैं। वे मनुष्य को स्वार्थ के दायरे से बाहर निकालकर समष्टि ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। कृष्ण मनीषिणाम, बुद्धिमानों शब्द का प्रयोग करके ये बता रहे हैं कि जो वास्तव में समझदार हैं, वे जानते हैं कि इन कार्यों से उनकी अपनी ही आत्मा का कल्याण हो रहा है। संक्षेप में कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि युद्ध जो उसका कर्तव्य है, भी यदि यज्ञ भावना से किया जाए तो वो उसे अपवित्र नहीं करेगा, बल्कि और अधिक शुद्ध कर देगा। भगवत गीता अध्याय 18 6वां श्लोक। एतन्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चय मतम उत्तमम। ये पार्थ, इसलिए इन यज्ञ, दान और तप तथा अन्य सभी कर्तव्यों को आसक्ति और फलों का त्याग करके ही करना चाहिए। यह मेरा निश्चित और उत्तम मत है। इस श्लोक में एतन्यपि और तु शब्दों का प्रयोग बहुत गहरा है। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि भले ही यज्ञ, दान और तप जैसे कर्म अत्यंत पवित्र हैं, लेकिन यदि इन्हें भी अहंकार कि मैं कर रहा हूँ या फल की इच्छा कि मुझे स्वर्ग या पुण्य मिलेगा के साथ किया जाए, तो ये भी बंधन का कारण बन सकते हैं। इसलिए कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्मयोग की पराकाष्ठा समझा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि कर्म को केवल अपना कर्तव्य समझकर करो, न कि किसी सौदेबाजी की तरह। कार्य में पूरी शक्ति लगाओ, लेकिन उससे इस तरह न जुड़ो कि उसकी सफलता या विफलता आपकी शांति छीन ले। कार्य इसलिए मत करो कि तुम्हें कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए करो क्योंकि वह करना सही है। जब हम फल की इच्छा छोड़ देते हैं, तो कर्ता होने का अहंकार भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन को कर्म करने का सुपर फॉर्मूला दे रहे हैं। वे कहते हैं कि कर्म बुरा नहीं है, बल्कि कर्म के साथ चिपकी हमारी ममता और लालसा बुरी है। जब कृष्ण कहते हैं कि यह मेरा निश्चित और उत्तम मत है, तो वे गीता के पूरे दर्शन को एक वाक्य में समेट देते हैं। उनके अनुसार वास्तविक संन्यास घर छोड़ना नहीं, बल्कि काम करते हुए फल की इच्छा को छोड़ देना है।
ये श्लोक हमें सिखाता है कि हम दुनिया में जो भी भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वह एक छात्र की हो, एक कर्मचारी की या एक माता पिता की, हमें उसे अपना श्रेष्ठ कर्तव्य मानकर बिना किसी स्वार्थ के निभाना चाहिए। यही मोक्ष का सबसे सरल और उत्तम मार्ग है। भगवत गीता अध्याय 18 7वां श्लोक। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपद्यते मोहतस्य परित्यागस्तां सः परिकीर्तितः। नियत कर्म अनिवार्य कर्तव्यों का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। मोह अज्ञान के कारण उनका त्याग कर देना तामसिक त्याग कहा गया है। इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन को सचेत कर रहे हैं कि त्याग के नाम पर अपने कर्तव्यों से भागना आध्यात्मिकता नहीं है। नियत कर्म वे कार्य हैं जो शास्त्र, समाज और प्रकृति द्वारा हमारे लिए निर्धारित हैं, जैसे माता पिता की सेवा, जीविकोपार्जन या अर्जुन के लिए न्याय का युद्ध। यदि कोई व्यक्ति अज्ञानवश या भ्रमित होकर यह सोचता है कि कर्म ही बंधन है, इसलिए मैं कुछ नहीं करूँगा, तो ये त्याग नहीं बल्कि मोह है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में आलस्य या भ्रम का शिकार होता है, जिसे कृष्ण ने तामसिक श्रेणी में रखा है। अध्यात्म हमें जिम्मेदारियों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर तरीके से निभाना सिखाता है। अपने कर्तव्यों को बोझ मानकर छोड़ देना तामसिक गुण है। त्याग हमेशा समझदारी ज्ञान से होना चाहिए, न कि भ्रम मोह से। अक्सर लोग आलस्य को वैराग्य का नाम दे देते हैं। ये श्लोक हमें सिखाता है कि हम खुद का निरीक्षण करें कि हम कर्म क्यों छोड़ रहे हैं। यदि कारण अज्ञान है, तो वह पतन की ओर ले जाएगा। भगवान कृष्ण यहाँ स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि जो कर्म हमारे लिए अनिवार्य हैं, उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब मनुष्य मोह में पड़कर यह सोचने लगता है कि कर्म करना व्यर्थ है या वह अपनी जिम्मेदारियों को आध्यात्मिक दिखावे के पीछे छुपाता है, तो उसका वह त्याग अंधकार में तामसिक होता है। ऐसा त्याग मनुष्य को ऊपर उठाने के बजाय नीचे गिराता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने के कर्तव्य को त्याग दे या कोई सैनिक युद्ध क्षेत्र से भाग जाए, तो वह सन्यासी नहीं बल्कि तामसिक व्यक्ति कहलाएगा। सच्चा त्याग कर्म को छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म करते हुए उसके पीछे के स्वार्थ को छोड़ना है। भगवत गीता अध्याय 18 8वां श्लोक। दुःखमित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। जो कोई अनिवार्य कर्तव्य नियत कर्म को दुखद समझकर या शारीरिक क्लेश कष्ट के डर से त्याग देता है, वह ऐसा राजसिक त्याग करके त्याग के फल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन के मन की उस स्थिति पर प्रहार कर रहे हैं जहां मनुष्य को अपना कर्तव्य बहुत भारी और कष्टकारी लगने लगता है। राजसिक व्यक्ति वह है जो आराम चाहता है। जब उसे लगता है कि कर्तव्य पथ पर चलने में शरीर को कष्ट होगा, पसीना बहाना पड़ेगा या मानसिक तनाव होगा, तो वह उसे छोड़ देता है। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति बाहर से तो त्यागी जैसा दिख सकता है, लेकिन उसे त्याग का वह आध्यात्मिक लाभ कभी नहीं मिलता जो मन की शांति और शुद्धि लाता है। यदि हम केवल वही काम करेंगे जो हमें सुखद लगते हैं, तो हम कभी महान लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कर्तव्य अक्सर कठिन होते हैं, लेकिन उन्हें करना ही उन्नति का मार्ग है। ये श्लोक सिखाता है कि शरीर के अत्यधिक लाड प्यार या आलस्य के कारण अपने धर्म से पीछे हटना राजसिक गुण है। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि ऐसे दिखावे के त्याग का कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। केवल कर्म छोड़ने से कोई योगी नहीं बनता, बल्कि कष्ट सहकर भी कर्तव्य निभाने से व्यक्तित्व निखरता है। भगवान कृष्ण यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक मनोवैज्ञानिक सत्य बता रहे हैं। कई बार लोग जिम जाने, सुबह जल्दी उठने या कठिन परिश्रम करने वाले कार्यों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनमें शारीरिक कष्ट होता है। आध्यात्मिक संदर्भ में, यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर साधना या सेवा छोड़ देता है कि इसमें बहुत मेहनत है, तो वह राजसिक त्यागी है। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में खड़ा होना कष्टकारी हो सकता है, लेकिन इसे दुख समझकर छोड़ना तुम्हें मुक्ति नहीं दिलाएगा। सच्चा त्याग वह है जहां आप कष्ट की परवाह किए बिना वह करते हैं जो सही है। भगवत गीता अध्याय 18 9वां श्लोक। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगः त्यक्त्वा फलच्छैव स त्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन,
जो नियत कर्म अनिवार्य कर्तव्य करना ही कर्तव्य है, ऐसी बुद्धि से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। पिछले 2 श्लोकों में कृष्ण ने बताया कि मोहवश कर्म छोड़ना तामसिक है और कष्ट के डर से कर्म छोड़ना राजसिक है। अब वे सात्विक त्याग समझा रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सात्विक व्यक्ति कर्म को नहीं छोड़ता, बल्कि कर्म के पीछे छिपे अहंकार, आसक्ति और लालच, फल की इच्छा को छोड़ देता है। वो कर्म इसलिए करता है क्योंकि वो उसका धर्म है, समाज और ईश्वर के प्रति उसकी जिम्मेदारी है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि कार्य करने की सबसे शुद्ध प्रेरणा यह है, ये काम किया जाना चाहिए और इसे करना मेरा कर्तव्य है। जब हम यह मान लेते हैं कि हम केवल एक माध्यम हैं, तो कार्य की सफलता या विफलता हमें विचलित नहीं करती। सात्विक त्याग ही वह मार्ग है जो कर्म करते हुए भी मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त रखता है। ये हमें कर्मयोगी बनाता है। भगवान कृष्ण के अनुसार सच्चा त्यागी वह नहीं है जो घर बार छोड़कर बैठ जाए, बल्कि वह है जो संसार में रहते हुए अपने सभी कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाए। जब एक मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी दिखावे के और बिना फल की चिंता किए केवल कर्तव्य समझकर कर्म करता है, तो उसका वह भाव सात्विक कहलाता है। उदाहरण के लिए, एक माँ का अपने बच्चे का पालन पोषण करना या एक सैनिक का देश की रक्षा करना, यदि यह बिना किसी व्यक्तिगत सौदेबाजी के किया जाए, तो यही सात्विक त्याग है। यही वह मानसिक स्थिति है जो मनुष्य को परम शांति और ईश्वर से जोड़ती है। भगवत गीता अध्याय 18 10वां श्लोक। न द्वेष्टि कुशलम कर्म कुशले नानुषिजते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। जो मनुष्य न तो अकुशल दुखद या कठिन कर्म से द्वेष करता है और न ही कुशल सुखद या अनुकूल कर्म में आसक्त होता है, वो सत्वगुण से युक्त, शुद्ध बुद्धि वाला, संशय रहित और सच्चा त्यागी है। ऐसे कार्य जो हमें पसंद नहीं है, जो थकाने वाले हैं या जिनमें संघर्ष है, एक सात्विक त्यागी इनसे भागता नहीं और न ही इनसे नफरत करता है। ऐसे कार्य जो सुखद हैं, जिनमें मान सम्मान मिलता है, एक सात्विक त्यागी इनमें डूबता नहीं और न ही इनके पीछे भागता है। ऐसा व्यक्ति मेधावी, स्थिर बुद्धि वाला और छिन्न संशय, जिसके सारे संदेह मिट चुके हैं, कहलाता है। जीवन में परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, कभी काम आसान होता है, कभी कठिन। सच्चा त्यागी वह है जो दोनों स्थितियों में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखे। जब मनुष्य ये समझ जाता है कि कर्म केवल ईश्वर की सेवा है, तो उसके मन से क्या करूं और क्या ना करूं का संशय समाप्त हो जाता है। सात्विक बुद्धि हमें भावनाओं के उतार चढ़ाव से बचाकर शांति के मार्ग पर ले जाती है। भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन को मानसिक परिपक्वता का उच्चतम स्तर बता रहे हैं। वे समझाते हैं कि सच्चा त्यागी वह नहीं है जो कर्मों की छंटनी करे कि मैं सिर्फ अच्छा काम करूँगा, बुरा या कठिन नहीं, बल्कि वह है जो हर परिस्थिति को ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करे। जिस व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो चुकी है, वह कार्य की प्रकृति से विचलित नहीं होता। वह जानता है कि अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही कर्म उसके कर्तव्य का हिस्सा हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी भीतर से पूरी तरह मुक्त और शांत रहता है, क्योंकि उसका अहंकार अब बीच में नहीं आता। भगवत गीता अध्याय 18 11वां श्लोक। न हि देहभृता शक्यम त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। किसी भी देहधारी शरीर धारण करने वाले प्राणी के लिए समस्त कर्मों का पूरी तरह से त्याग कर देना संभव नहीं है, इसलिए जो मनुष्य कर्मों के फल का त्याग करता है, वही वास्तव में त्यागी कहलाता है। इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन की उस गलतफहमी को दूर कर रहे हैं कि हाथ पांव रोककर बैठ जाना ही त्याग है। वे कहते हैं कि जब तक हमारे पास ये शरीर है देहधृता, तब तक हम कर्म से बच नहीं सकते। सांस लेना, खाना, सोचना, चलना, ये सब भी कर्म ही हैं। प्रकृति हमें निरंतर कर्म करने के लिए विवश करती है, इसलिए वास्तविक समाधान कर्म छोड़ने में नहीं, बल्कि फल की आसक्ति छोड़ने में है। कृष्ण ने यहाँ त्यागी की एक नई और वैज्ञानिक परिभाषा दी है। त्यागी वह नहीं जो काम ना करे, बल्कि वह है जो काम तो करे पर उसके परिणाम से न बंधे।
हम जीवन की जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। कर्म करना शरीर का स्वभाव है। चूंकि कर्म अपरिहार्य है, इसलिए हमें कर्म करने की अपनी पद्धति बदलनी चाहिए। फल का त्याग ही मानसिक बोझ को कम करने का एकमात्र तरीका है। जो लोग केवल बाहरी रूप से कर्म छोड़ देते हैं लेकिन मन में कर्मों का चिंतन करते रहते हैं, वे सच्चे त्यागी नहीं हैं। भगवान कृष्ण यहाँ जीवन का एक अनिवार्य सत्य समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि शरीर के रहते हुए कर्मों का पूरी तरह अंत अशेषतः करना नामुमकिन है। यदि कोई सब कुछ छोड़कर बैठ भी जाए तो भी उसका मन और इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। अतः चूंकि कर्म करना हमारी मजबूरी और प्रकृति है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो कर्मों के परिणामों, लाभ हानि, जय पराजय की चिंता छोड़ देता है। गीता का ये सूत्र हमें कर्म से नहीं बल्कि कर्म के बंधन से मुक्त करता है। यही वो कला है जिसे सीखकर मनुष्य संसार में रहते हुए भी सन्यासी की भांति रह सकता है। भगवद गीता अध्याय 18-12वां श्लोक। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविध कर्मणा फलम भवत्यत्यागिना प्रेत्य न तु सन्यासिना क्वचित। कर्म का फल 3 प्रकार का होता है: अनिष्ट, बुरा, इष्ट, अच्छा और मिश्र, मिला जुला। ये त्रिविध फल मृत्यु के बाद उन लोगों को मिलता है जिन्होंने कर्म फल का त्याग नहीं किया है। अत्यागिना, किंतु फल का त्याग करने वाले महापुरुषों, सन्यासिना को कभी भी ऐसे फल नहीं भोगने पड़ते। इस श्लोक में भगवान कृष्ण न्याय और कर्म के विधान को समझा रहे हैं। जो लोग पाप कर्म या गलत कार्य करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद कष्टकारी योनियां या नरक प्राप्त होता है। जो लोग शुभ और पुण्य कर्म करते हैं, उन्हें सुखद जीवन या स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो लोग अच्छे और बुरे दोनों कर्म करते हैं, जैसा कि अधिकांश मनुष्य करते हैं, उन्हें मनुष्य योनि मिलती है जहां सुख और दुख दोनों का मिश्रण होता है। कृष्ण कहते हैं कि अत्यागी यानी वह व्यक्ति जो फल की उम्मीद में काम करता है, वह इन 3 प्रकार के फलों की श्रृंखला में बंधा रहता है और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता है। इसके विपरीत सच्चा सन्यासी जो कर्मफल को ईश्वर को समर्पित कर देता है, इन बंधनों से मुक्त हो जाता है। कर्म हमें उतना नहीं बांधता जितना कर्म के फल की हमारी इच्छा हमें बांधती है। स्वर्ग जाना या अच्छे फल प्राप्त करना भी एक तरह का सोने की बेड़ी में बंधना है। वास्तविक स्वतंत्रता तो तब मिलती है जब हम कर्मफल के खाते से ही मुक्त हो जाएं। यदि हम अपने कर्मों को ईश्वर की सेवा मानकर करें, तो हम आने वाले समय में कर्मों के किसी भी नकारात्मक या सकारात्मक बोझ से बच सकते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ एक बहुत बड़ा सत्य उजागर कर रहे हैं। वे समझाते हैं कि संसार में रहते हुए हर व्यक्ति कुछ न कुछ परिणाम की उम्मीद करता है और वही उम्मीद उसे अगले जन्म और नई परिस्थितियों के लिए विवश करती है। जैसे यदि कोई बीज बोता है तो फल तो आएगा ही, लेकिन यदि कोई व्यक्ति बीज को भून दे अर्थात कर्म को निष्काम बना दे तो वह अंकुरित नहीं होगा। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति फल की इच्छा त्याग देता है, उसके कर्म दग्ध बीज की तरह हो जाते हैं, जिसका कोई सांसारिक परिणाम उसे नहीं भोगना पड़ता। ऐसा व्यक्ति ही परम पद मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवत गीता अध्याय 18-13वां श्लोक। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सार्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धाये सर्वकर्मणाम। हे महाबाहो अर्जुन, समस्त कर्मों की सिद्धि के लिए सांख्य शास्त्र में जो कर्मों के अंत निष्कर्ष को बताने वाला है, ये 5 कारण कहे गए हैं, उन्हें तुम मुझसे विस्तार से जानो। भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन को सांख्य दर्शन की याद दिलाते हैं। वे बताना चाहते हैं कि अर्जुन जो ये सोच रहा है कि मैं वध करूँगा या मेरे कारण ये युद्ध होगा, वो एक भ्रम है। किसी भी कर्म को संपन्न होने के लिए 5 तत्वों का मिलना जरूरी है। जब मनुष्य इन 5 कारणों को समझ लेता है, तो उसके भीतर का कर्तापन का अहंकार की सब मैं ही कर रहा हूँ समाप्त हो जाता है। ये श्लोक हमें कर्म के प्रति अधिक विनम्र और वैज्ञानिक बनाता है। जब हमें पता चलता है कि सफलता में हमारा योगदान केवल एक हिस्सा है, तो हम अपनी जीत पर अहंकार नहीं करते और हार पर टूटते नहीं। ये श्लोक हमें सिखाता है कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए।
भगवान कृष्ण प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा सांख्य योग का संदर्भ देकर अर्जुन को तार्किक रूप से समझा रहे हैं कि कर्म की प्रक्रिया कैसे काम करती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे वीर, तुम यह मत समझो कि कर्म केवल तुम्हारी इच्छा से हो रहे हैं। कर्मों के सिद्धांत को समझने वाले शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए 5 शक्तियों का सहयोग अनिवार्य है। इन 5 कारणों के बिना कोई भी परिणाम नहीं निकल सकता। कृष्ण यहाँ अर्जुन की बुद्धि को उस स्तर पर ले जा रहे हैं जहाँ वह खुद को अकेला जिम्मेदार मानना छोड़ दे। ये ज्ञान हमें तनाव से मुक्त करता है क्योंकि हम समझ जाते हैं कि परिणाम केवल हमारे हाथ में नहीं बल्कि इन 5 कारकों के मेल पर निर्भर है। भगवत गीता अध्याय 18 14वां श्लोक। अधिष्ठान तथा कर्ता करण च पृथ्वीधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैव चैवात्र पंचमम। किसी भी कर्म की सिद्धि में ये 5 कारण हैं: अधिष्ठान शरीर, कर्ता करण विभिन्न इंद्रियां, नाना प्रकार की चेष्टाएं प्रयास, और 5वां कारण है दैव भाग्य या ईश्वरीय विधान, वह आधार या स्थान जहाँ कर्म होता है। हमारे संदर्भ में ये हमारा शरीर है। बिना शरीर के कोई भौतिक कर्म संभव नहीं। वह जो कर्म करने का संकल्प करता है, यहाँ इसका अर्थ अहंकार युक्त जीवात्मा है जो स्वयं को काम करने वाला मानती है। वे साधन जिनसे काम किया जाता है, इसमें हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन शामिल हैं। कार्य को पूरा करने के लिए की जाने वाली विभिन्न गतिविधियां और ऊर्जा का प्रयोग। केवल सोचने से काम नहीं होता, प्रयास जरूरी है। ये सबसे महत्वपूर्ण और 5वां तत्व है। हमारे पूर्व जन्म के संस्कार, प्राकृतिक शक्तियाँ और ईश्वर की इच्छा, सब कुछ सही होने पर भी परिणाम दैव पर निर्भर करता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि वो अकेले इस युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं है। यदि युद्ध हो रहा है और उसमें विजय या पराजय मिलनी है, तो उसमें अर्जुन का शरीर, उसकी बुद्धि, उसके अस्त्र शस्त्र करण, उसका पुरुषार्थ चेष्टा और अंत में दैव ईश्वरीय विधान सब मिलकर काम कर रहे हैं। जब हम इन 5 को समझ लेते हैं तो सफलता का अहंकार और असफलता का शोक दोनों मिट जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं यह मैंने किया है। ये श्लोक सिखाता है कि हम तो केवल 5 में से एक छोटा हिस्सा हैं। यदि हम अपना 100% प्रयास चेष्टा करें और फिर भी काम न बने, तो समझना चाहिए कि दैव या अन्य कारक अनुकूल नहीं थे। इससे मानसिक शांति मिलती है। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए इन 5 का तालमेल जरूरी है। यदि साधन करण खराब हो या प्रयास चेष्टा कम हो, तो सफलता नहीं मिलेगी। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण कर्म का एक यूनिवर्सल मॉडल प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि कर्म एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन, इंद्रियां और दैवीय कृपा सब एक साथ काम करते हैं। मनुष्य अक्सर केवल कर्ता खुद को ही सब कुछ मान लेता है, जो कि उसकी अज्ञानता है। जब तक अधिष्ठान स्वस्थ न हो, करण सही न हो और चेष्टा पूरी न हो, तब तक दैव भी साथ नहीं देता। लेकिन इन सब के होने के बाद भी अंतिम परिणाम ईश्वरीय विधान के हाथ में होता है। ये ज्ञान हमें कर्म के प्रति समर्पित और परिणाम के प्रति तटस्थ बनाता है। भगवत गीता अध्याय 18 15वां श्लोक। शरीरवाड्मनोभिर्यत् कर्म प्रारब्धे नरः न्यायं वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतवः। मनुष्य अपने शरीर, वाणी और मन से जो कुछ भी कर्म प्रारंभ करता है, चाहे वह न्याय संगत उचित हो या इसके विपरीत अनुचित हो, उस कर्म के सिद्ध होने में ये 5 जो पिछले श्लोक में बताए गए अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव की कारण होते हैं। कर्म केवल वह नहीं जो हम हाथों से करते हैं। कृष्ण ने इसे 3 श्रेणियों में बांटा है: शारीरिक शरीर, वाचिक वाणी और मानसिक मन। किसी को अपशब्द कहना भी उतना ही बड़ा कर्म है जितना किसी को चोट पहुंचाना। चाहे हम कोई पुण्य का कार्य न्याय करें या कोई पाप या गलत कार्य, विपरीत इन 5 कारकों की उपस्थिति अनिवार्य है। भगवान यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्म की मशीनरी एक ही है। जैसे बिजली का उपयोग बल्ब जलाने, अच्छाई या किसी को झटका देने, बुराई दोनों में किया जा सकता है, वैसे ही शरीर, मन, इंद्रियों का ये ढांचा हर तरह के कर्म का आधार है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि हमारे मन में उठने वाले विचार भी एक
कर्म है और उनके पीछे भी वही 5 कारण काम करते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों के प्रति सजग रहना चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि गलत काम में दैव, ईश्वरीय विधान या प्रारब्ध साथ नहीं देता, लेकिन यहाँ कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म की प्रक्रिया में 5 तत्व शामिल होते हैं। ये हमें अपनी हर क्रिया के प्रति गंभीर बनाता है। सफलता हो या असफलता, पुण्य हो या पाप, मनुष्य अकेला उसका कारण नहीं होता। ये बोध व्यक्ति को अत्यधिक ग्लानि या अत्यधिक अहंकार से बचाता है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण जीवन के हर सूक्ष्म और स्थूल कर्म की व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य जब भी कुछ करने का संकल्प लेता है, चाहे वह बोलना हो, सोचना हो या शारीरिक क्रिया करना, वो इन 5 शक्तियों स्थान, कर्ता, करण, चेष्टा, दैव का ही उपयोग करता है। चाहे वह कर्म धर्म के अनुकूल हो या विरुद्ध, ये 5 कारक उस कर्म के इंजन की तरह काम करते हैं। ये समझ हमें यह महसूस कराती है कि हम ब्रह्मांड की एक जटिल व्यवस्था का हिस्सा हैं और हमारा हर छोटा बड़ा निर्णय इन 5 शक्तियों को सक्रिय कर देता है। भगवत गीता अध्याय 18-16वां श्लोक। तत्र सति कर्तारमात्मान केवलम तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मतेः। ऐसा होने पर भी, अर्थात कर्म के 5 कारण होने पर भी, जो मनुष्य अपनी अशुद्ध बुद्धि होने के कारण केवल अपने आप को, आत्मा को ही कर्ता मानता है, वह मंदबुद्धि वाला मनुष्य वास्तविकता को नहीं देखता, अर्थात वह सत्य से अनभिज्ञ है। जिसने शास्त्र, गुरु या विवेक के माध्यम से अपनी बुद्धि को परिष्कृत नहीं किया है, उसकी बुद्धि अकृत या कच्ची रह जाती है। ऐसा व्यक्ति सोचता है, ये सब मैंने किया, मेरी वजह से हुआ। वो उन अन्य 4 कारकों शरीर, इंद्रियां, प्रयास और दैव, ईश्वरीय विधान को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। कृष्ण ऐसे व्यक्ति को दुर्मति, मलिन बुद्धि वाला कहते हैं, क्योंकि वह सत्य को देख पाने में अंधा हो चुका है। आत्मा वास्तव में निर्लिप्त है, लेकिन अहंकार के कारण मनुष्य उस पर कर्तापन का बोझ लाद देता है। जब हम ये समझते हैं कि हमारी सफलता में हजारों बाहरी कारकों और ईश्वरीय कृपा का हाथ है, तो हम स्वाभाविक रूप से विनम्र हो जाते हैं। मैं ही सब कुछ हूँ, ये सोच ही सारे दुखों और तनाव की जड़ है। ये श्लोक हमें मैं के पिंजरे से बाहर निकालता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो श्रेय लेने की दौड़ में नहीं पड़ता, बल्कि यह समझता है कि वह तो केवल एक माध्यम है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को चेतावनी देते हैं कि संसार में सबसे बड़ी मूर्खता खुद को अकेला कर्ता मान लेना है। कर्म एक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर की क्षमता, साधनों की उपलब्धता, निरंतर प्रयास और प्रारब्ध दैव का मेल होता है। जो व्यक्ति इन सबको भूलकर केवल अपनी शक्ति का गुणगान करता है, वो उस अंधे व्यक्ति की तरह है जिसे सूरज की रोशनी तो मिल रही है पर वो उसे देख नहीं पा रहा। ये श्लोक हमें सिखाता है कि हम कर्म तो पूरे उत्साह से करें, लेकिन उसका क्रेडिट लेने के अहंकार से बचें, क्योंकि वह अहंकार ही हमें अशांति की ओर ले जाता है। भगवत गीता अध्याय 18-17वां श्लोक। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों और कर्मों में लिप्त नहीं होती, वो पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न ही पाप से बंधता है। जब मनुष्य का मैं मिट जाता है और वो स्वयं को केवल ईश्वर का एक यंत्र समझने लगता है, जिसकी बुद्धि कर्म के फल, राग या द्वेष से गंदी नहीं होती। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि तुम इस उच्च चेतना में स्थित होकर युद्ध करते हो, जहाँ न तुम्हारा स्वार्थ है, न किसी से व्यक्तिगत घृणा, तो वह कर्म तुम्हारा नहीं बल्कि ईश्वरीय विधान का हिस्सा होगा। ऐसी स्थिति में किया गया कर्म व्यक्ति को कर्म बंधन, पाप या पुण्य में नहीं फंसाता। कर्म से अधिक महत्वपूर्ण वह भाव है जिससे कर्म किया गया है। यदि कर्म के पीछे स्वार्थ या अहंकार नहीं है, तो वह बंधनकारी नहीं होता। जैसे एक सर्जन मरीज का ऑपरेशन करते समय उसे काटता है, लेकिन उसका उद्देश्य बचाना होता है और वह अहंकार से मुक्त होता है, इसलिए उसे हिंसा का पाप नहीं लगता। वैसे ही धर्म के लिए किया गया कर्म निष्पाप है। ये श्लोक हमें अपराध बोध और अहंकार दोनों से मुक्त करने का रास्ता दिखाता है।
भगवान कृष्ण यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म आध्यात्मिक सत्य प्रकट कर रहे हैं। वे समझाते हैं कि कर्म का बंधन हाथों से नहीं बल्कि अहंकार से पैदा होता है। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार कर लेता है और यह जान जाता है कि प्रकृति ही गुणों के माध्यम से कार्य कर रही है, तब उसका अपना व्यक्तिगत कर्तापन समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह जो भी कर्म करता है, यहाँ तक कि युद्ध जैसा भीषण कर्म भी, वह ब्रह्मांडीय संतुलन का हिस्सा होता है। वो व्यक्ति समाज की दृष्टि में कर्म करता हुआ दिखता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो पूरी तरह निर्लिप्त और मुक्त रहता है। गीता अध्याय 18 श्लोक। ज्ञान ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करना कर्म करतेति त्रिविधा कर्म स्मृह। ज्ञान ज्ञेय जानने योग्य विषय और परिज्ञाता जानने वाला, ये 3 प्रकार की कर्म चोदना कर्म की प्रेरणा है, तथा करण इंद्रियां कर्म चेष्टा और कर्ता, ये 3 प्रकार के कर्म संग्रह कर्म के आधार हैं। कर्म शुरू होने से पहले मन में एक प्रेरणा उठती है। इसके 3 अंग हैं। परिज्ञाता वो जो जानना चाहता है, कर्ता का मानसिक रूप। परिज्ञाता वो जो जानना चाहता है, कर्ता का मानसिक रूप। ज्ञान वह समझ या जानकारी जो हमारे पास है। ज्ञेय वह लक्ष्य या वस्तु जिसे हम पाना चाहते हैं। उदाहरण, यदि आपको प्यास लगी है तो आप परिज्ञाता हैं। पानी ज्ञेय है और पानी कहाँ मिलेगा, ये ज्ञान है। ये तीनों मिलकर आपको कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। जब प्रेरणा क्रिया में बदलती है तो ये 3 चीजें शामिल होती हैं। करण वे साधन इंद्रियां, शरीर, उपकरण जिनसे काम किया जाता है। कर्म वो वास्तविक क्रिया या प्रयास जो किया जा रहा है। कर्ता वो जो अहंकार के साथ उस कार्य को अंजाम दे रहा है। ये श्लोक सिखाता है कि कोई भी काम अचानक नहीं होता। पहले वह विचार प्रेरणा के रूप में आता है, फिर क्रिया संग्रह बनता है। यदि हम अपनी प्रेरणा, ज्ञान और ज्ञेय को सुधार लें, तो हमारे कर्म स्वतः ही सुधर जाएंगे। कर्ता और परिज्ञाता के रूप में बैठा हमारा अहंकार ही हमें कर्मों के जाल में फंसाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कर्म के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को समझा रहे हैं। कर्म की प्रेरणा चोदना वो मानसिक स्थिति है जो हमें हिलने डुलने पर मजबूर करती है, जबकि कर्म का संग्रह वह भौतिक प्रक्रिया है जिससे कार्य संपन्न होता है। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि युद्ध की प्रेरणा कहाँ से आ रही है और उसमें कौन से साधन लगे हैं। ये वैज्ञानिक विभाजन हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे कर्मों के पीछे कौन सी मानसिक शक्तियाँ काम कर रही हैं। जब तक इन 6 तत्वों का मेल नहीं होता, कोई भी सांसारिक कर्म अस्तित्व में नहीं आ सकता। भगवत गीता अध्याय 18-19 श्लोक। ज्ञान कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुण भेदः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावचनुतान्यपि। गुणों की संख्या गणना करने वाले शास्त्र सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता को भी गुणों के भेद के आधार पर 3 प्रकार का कहा गया है। उन्हें भी तुम मुझसे भली भांति यथावत सुनो। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि कर्म की प्रेरणा और आधार क्या है। अब वे समझा रहे हैं कि संसार में हर व्यक्ति एक ही तरह से काम नहीं करता। व्यक्ति का व्यवहार उसके भीतर व्याप्त त्रिगुणों पर निर्भर करता है। ज्ञान हमारी समझ या नजरिया, कर्म हमारे कार्य करने का तरीका, कर्ता काम करने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व। कृष्ण अर्जुन को वैज्ञानिक रूप से समझा रहे हैं कि सांख्य दर्शन के अनुसार ये तीनों ज्ञान, कर्म और कर्ता सत्व, रज या तम के प्रभाव में आकर अलग अलग परिणाम देते हैं। ये श्लोक हमें सिखाता है कि हम दूसरों को जज करने के बजाय ये समझें कि उनका व्यवहार उनके गुणों के अधीन है। जब हम ज्ञान, कर्म और कर्ता के भेदों को सुनेंगे, तब हम पहचान पाएंगे कि हम वर्तमान में किस श्रेणी में हैं और हमें सात्विक श्रेणी की ओर कैसे बढ़ना है। भगवान गुण संख्या ने सांख्य शास्त्र का प्रमाण देकर यह स्पष्ट कर रहे हैं कि यह ज्ञान पूरी तरह तार्किक और प्रमाणित है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को एक चेकलिस्ट दे रहे हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा कि एक सात्विक व्यक्ति का ज्ञान कैसा होता है, एक राजसिक व्यक्ति कैसे कर्म करता है और एक तामसिक कर्ता की बुद्धि कैसी होती है।
यह विश्लेषण हमें खुद को गहराई से जानने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि हमारा ज्ञान अधूरा है या हमारे कर्म स्वार्थ से भरे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हम रज या तम गुण से प्रभावित हैं। ये श्लोक गीता के उस अद्भुत मनोवैज्ञानिक पक्ष को दर्शाता है जहाँ मनुष्य के हर पहलू को बारीकी से परखा गया है। गीता अध्याय 18-20वां श्लोक। सर्वभूतेषु येनैका भावमव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञान विद्धि सात्विकम। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक अलग अलग दिखने वाले सभी प्राणियों में एक ही अविनाशी परमात्मा को अविभक्त एक रस भाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक ज्ञान समझो। इस श्लोक में भगवान कृष्ण एक तत्व के विज्ञान को समझा रहे हैं। संसार में अनगिनत जीव हैं, इंसान, पशु, पक्षी, कीट पतंगे। बाहरी रूप से सब अलग हैं। सात्विक ज्ञान वह है जो इन बाहरी भेदों के पीछे छिपी उस एक ही शक्ति या चेतना को पहचान लेता है जो कभी बढ़ती नहीं। शरीर मर जाता है, लेकिन उसके भीतर रहने वाला भाव या तत्व कभी नष्ट नहीं होता। सात्विक दृष्टि वाला व्यक्ति किसी में ऊंच नीच या शत्रु मित्र का भेद नहीं करता, क्योंकि उसे सब में एक ही ईश्वर का अंश दिखाई देता है। ये श्लोक मानवतावाद का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब हम सब में एक ही ईश्वर को देखेंगे, तो घृणा और हिंसा स्वतः समाप्त हो जाएगी। केवल शरीर को देखना अज्ञान है, लेकिन आत्मा को देखना ज्ञान है। सात्विक ज्ञान हमें सतह से उठकर गहराई में देखना सिखाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति और हर जीव में परमात्मा को देखता है, वो कभी अकेला या डरा हुआ महसूस नहीं करता। भगवान कृष्ण यहाँ स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान का अर्थ केवल सूचनाएं इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि सत्य को अनुभव करना है। सात्विक ज्ञान वह चश्मा है जिससे देखने पर दुनिया के सारे भेदभाव मिट जाते हैं। जैसे अलग अलग आभूषणों में सोना एक ही होता है, वैसे ही अलग अलग शरीरों में आत्मा एक ही है। जो व्यक्ति इस एकत्व को समझ लेता है, उसकी बुद्धि शुद्ध सात्विक हो जाती है। ये ज्ञान ही मनुष्य को करुणा, प्रेम और समता के मार्ग पर ले जाता है और उसे मोक्ष का अधिकारी बनाता है। भगवत गीता अध्याय 18-21वां श्लोक। पृथक्त्वेन तु यज्ञान नाना भावान पृथ्वीधान वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञान विद्धि राजसम। परंतु जो ज्ञान सभी प्राणियों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भावों को, आत्माओं को अलग अलग करके जानता है, उस ज्ञान को तुम राजसिक ज्ञान समझो। इस श्लोक में राजसिक ज्ञान की सीमाओं को रेखांकित किया गया है। राजसिक बुद्धि वाला व्यक्ति केवल बाहरी यंत्रों को देखता है। उसे लगता है कि हर व्यक्ति की आत्मा अलग है, उसका स्वभाव अलग है और उसके साथ व्यवहार भी अलग होना चाहिए। ऐसा ज्ञान एकता के बजाय विविधता पर अटक जाता है। राजसिक व्यक्ति पद, प्रतिष्ठा, जाति, रंग और रूप के आधार पर मनुष्यों में भेद करता है। यद्यपि राजसिक व्यक्ति बहुत सक्रिय और दुनियादारी में चतुर हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो अज्ञानी है, क्योंकि वो उस मूल सूत्र परमात्मा को नहीं देख पाता जो सबको जोड़ता है। संसार में जितनी भी ईर्ष्या, स्पर्धा और घृणा है, उसका मूल राजसिक ज्ञान ही है। जब हम दूसरे को खुद से अलग और पराया समझते हैं, तभी विवाद जन्म लेते हैं। राजसिक ज्ञान हमें केवल स्वार्थ और अपनेपन, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश तक सीमित कर देता है। ये हमें वसुधैव कुटुम्बकम के भाव से दूर ले जाता है। राजसिक ज्ञान अक्सर व्यक्ति को यह महसूस कराता है कि वो दूसरों से श्रेष्ठ है, जिससे अहंकार बढ़ता है। भगवान कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं कि जो दृष्टि संसार को केवल टुकड़ों में देखती है, वो राजसिक है। राजसिक ज्ञान वाला व्यक्ति ये तो जानता है कि शरीर अलग हैं, लेकिन वो ये भूल जाता है कि उन शरीरों के भीतर धड़कने वाली चेतना एक ही है। ऐसा ज्ञान हमें समाज में सफल तो बना सकता है, लेकिन आत्मिक शांति नहीं दे सकता, क्योंकि यह हमेशा तुलना में लगा रहता है। उदाहरण के लिए, पद प्रतिष्ठा के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा समझना राजसिक ज्ञान का परिचायक है। ये ज्ञान मनुष्य को संसार के चक्र और कर्म बंधन में फंसाए रखता है। भगवत गीता अध्याय 18-22वां श्लोक। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम अतत्वार्थवदल्पंच तत्ताम समुदाहृतम। और जो ज्ञान एक तुच्छ कार्य जैसे शरीर या किसी एक मूर्ति में ही यही सब कुछ है,
इस प्रकार आसक्त है, जो हेतुक बिना किसी तर्क या कारण के है, जो तत्वार्थवत सत्य से रहित और अल्प बहुत ही छोटा सीमित है, उसे तामसिक ज्ञान कहा गया है। तामसिक ज्ञान मनुष्य की बुद्धि को पूरी तरह ढक देता है। इसके लक्षण इस प्रकार हैं। ऐसा व्यक्ति किसी एक छोटी सी चीज या व्यक्ति को ही पूरा ब्रह्मांड मान लेता है, जैसे केवल अपने शरीर की सेवा को ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानना। इसके पीछे कोई तर्क या ठोस आधार नहीं होता। ये केवल अंधविश्वास या जिद पर टिका होता है। इसमें सत्य का कोई अंश नहीं होता। ये वास्तविकता से कोसों दूर होता है। ये बहुत संकीर्ण होता है। ये दूसरों के अस्तित्व या परमात्मा की व्यापकता को स्वीकार नहीं करता। किसी भी बात को बिना सोचे समझे मान लेना और उसे ही अंतिम सत्य समझना तामसिक ज्ञान है। ये प्रगति के द्वार बंद कर देता है। केवल मेरा शरीर, मेरा भोजन, मेरा सुख तक सीमित रहना मनुष्य को पशु तुल्य बना देता है। भगवान यहाँ अहेतुक शब्द का प्रयोग करके बता रहे हैं कि ज्ञान को तर्कपूर्ण और कारण सहित होना चाहिए। भगवान कृष्ण यहाँ तामसिक ज्ञान की तुलना एक अंधेरे कमरे से करते हैं, जहाँ व्यक्ति को बाहर की विशाल दुनिया का कोई एहसास नहीं होता। ऐसा व्यक्ति किसी भी छोटी या गलत बात को पूर्ण सत्य मानकर उससे चिपक जाता है। उदाहरण के लिए, किसी गलत परंपरा को ये सोचकर निभाना कि यही धर्म है, या केवल अपनी देह को ही सब कुछ मान लेना तामसिकता है। ये ज्ञान मनुष्य को आलस्य, मोह और भ्रम में डालता है। सात्विक ज्ञान जहाँ जोड़ता है और राजसिक ज्ञान जहाँ बांटता है, वहीं तामसिक ज्ञान मनुष्य को अंधकार में गिरा देता है। भगवत गीता अध्याय 18-23वां श्लोक। नियतम संगर्हितम रागद्वेषतः कृतम अफलप्रप्सुना कर्म यत् तत् सात्विकम उच्यते। जो कर्म नियत, शास्त्र सम्मत और अनिवार्य कर्तव्य है, जो आसक्ति रहित होकर किया गया हो और जिसे बिना राग द्वेष, बिना किसी पसंद नापसंद या बदले की भावना के फल की इच्छा न रखने वाले मनुष्य द्वारा किया गया हो, वो कर्म सात्विक कहा जाता है। भगवान यहाँ सात्विक कर्म के 4 मुख्य आधार बताते हैं। वह कार्य जो आपकी जिम्मेदारी है, जिसे समाज और शास्त्र उचित मानते हैं। कार्य करते समय मैं कर रहा हूँ का अहंकार न होना। कर्म इसलिए न करना कि वह आपको बहुत पसंद है, और नहीं इसलिए टालना कि वह आपको नापसंद है। भावना सम होनी चाहिए। परिणाम की चिंता किए बिना केवल कर्म की शुद्धता पर ध्यान देना। सात्विक कर्म वह है जो नियम और अनुशासन के दायरे में रहकर किया जाता है। ये श्लोक सिखाता है कि कार्य की महानता उसके परिणाम से नहीं, बल्कि उसे करने वाले के भाव से तय होती है। जब हम राग द्वेष, पसंद नापसंद से ऊपर उठकर काम करते हैं, तो काम बोझ नहीं लगता, बल्कि वह ईश्वर की पूजा बन जाता है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण जीवन जीने की सबसे बड़ी कला सिखा रहे हैं। वे कहते हैं कि सच्चा सात्विक कर्म वह है जो शांत मन से कर्तव्य की भावना के साथ किया जाता है। इसमें न तो फल पाने का लालच होता है और न ही किसी के प्रति घृणा। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर का अपने मरीज का इलाज करना, यदि वह इसे केवल अपना धर्म समझकर बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ या भेदभाव के करता है, तो वह सात्विक कर्म है। ऐसा कर्म मनुष्य के मन को शुद्ध करता है और उसे बंधन में नहीं डालता। गीता अध्याय 18-24वां श्लोक। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसम् उदाहृतम्। परंतु जो कर्म बहुत कठिन परिश्रम, बहुत अधिक प्रयास से किया जाता है और जो भोगों की इच्छा रखने वाले तथा अहंकार से युक्त मनुष्य द्वारा किया जाता है, वो कर्म राजसिक कहा गया है। इस कर्म के पीछे केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति, सुख सुविधाओं का लालच या दूसरों को नीचा दिखाने की भावना होती है। ऐसा कर्म करते समय व्यक्ति के मन में मैं ही कर रहा हूँ और मेरे जैसा कोई नहीं का बहुत गहरा अहंकार होता है। वह चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें। राजसिक कर्म में बहुत ज्यादा दिखावा और भाग दौड़ होती है। इसमें शांति नहीं होती, बल्कि बहुत अधिक मानसिक और शारीरिक तनाव होता है। जब हम अपनी क्षमता से ज्यादा दिखावे के लिए काम करते हैं, बहुलायासम, तो वह हमें मानसिक रूप से बीमार कर देता है। सात्विक कर्म जहाँ हल्कापन लाता है, वहीं राजसिक कर्म अहंकार के कारण मन को भारी कर देता है।
ये श्लोक हमें सिखाता है कि कार्य की सफलता केवल मेहनत में नहीं बल्कि मन की शांति में भी होनी चाहिए। यदि काम के बाद आप बहुत ज्यादा थके और चिड़चिड़े महसूस कर रहे हैं, तो समझ लें कि वह राजसिक कर्म है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि राजसिक कर्म एक प्रकार की बेचैनी है। राजसिक व्यक्ति शांति के लिए नहीं बल्कि वासनाओं की तृप्ति के लिए काम करता है। वो बहुत अधिक प्रदर्शन करता है और हर छोटे काम को भी बहुत बड़ा चढ़ाकर और बहुत अधिक ऊर्जा व्यय करके करता है। उदाहरण के लिए, समाज में नाम कमाने के लिए किया गया भव्य आयोजन यदि उसके पीछे सेवा का भाव नहीं बल्कि केवल प्रशंसा पाने की इच्छा है, तो वह राजसिक कर्म है। ऐसा कर्म अंततः मनुष्य को अशांति और दुख की ओर ले जाता है। भगवत गीता अध्याय 18-25वां श्लोक। अनुबंधम क्षयम हिंसामन वेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत् तत्तामसमुच्यते। जो कर्म अनुबंध भविष्य के बंधन परिणाम क्षय हानि हिंसा और अपनी सामर्थ्य पौरुष का विचार किए बिना केवल मोह अज्ञान के कारण शुरू किया जाता है, वो कर्म तामसिक कहा जाता है। भगवान कृष्ण यहाँ तामसिक कर्म के 4 विनाशकारी आधार बताते हैं जिन्हें मनुष्य नजरअंदाज कर देता है। कार्य के अंत में उसका क्या बुरा परिणाम होगा, इसकी चिंता न करना। उस कार्य में धन, समय या शक्ति की कितनी बर्बादी होगी, इसका हिसाब न लगाना। यह न सोचना कि इस कार्य से दूसरों को कितना दुख या कष्ट पहुँचेगा। अपनी योग्यता या क्षमता को न पहचानना, बिना योग्यता के बड़ा काम शुरू कर देना। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कर्म केवल मोह यानी बुद्धि पर पड़े पर्दे के कारण होता है। तामसिक कर्म हमें सिखाता है कि बिना योजना और परिणाम सोचे किया गया कोई भी काम केवल पतन की ओर ले जाता है। यदि हमारे किसी कार्य से समाज या प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है, तो वह कार्य कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। अपनी क्षमता से अधिक का दिखावा करना या बिना तैयारी के जोखिम लेना तामसिकता का लक्षण है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण एक अत्यंत महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं कि तामसिक व्यक्ति वह है जो जोश में होश खो देता है। वह न तो अपना भला बुरा सोचता है और न ही दूसरों के दुख की चिंता करता है। उदाहरण के लिए, बदले की भावना में किया गया कोई अपराध या जुए सट्टे जैसे कार्यों में लिप्त होना, जहां व्यक्ति अपनी संपत्ति और परिवार का क्षय नाश कर देता है, ये सब तामसिक कर्म है। ऐसा व्यक्ति वर्तमान के क्षणिक आवेग में आकर अपना भविष्य अंधकार में बना लेता है। भगवत गीता अध्याय 18-26वां श्लोक। मुक्तस्मोन्हवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धे सिद्धे निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता आसक्ति से रहित मुक्तस्मः है, अहंकार के वचन न बोलने वाला अनहवादी है, धैर्य और उत्साह से युक्त है तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने सफलता विफलता में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। भगवान यहाँ सात्विक कर्ता के 5 प्रमुख लक्षण बताते हैं। वह काम तो पूरी तन्मयता से करता है, लेकिन उसका मन काम के फल या मेरा तेरा के चक्कर में नहीं फंसता। वह अपनी सफलता का ढिंढोरा नहीं पीटता और न ही मैंने किया जैसा अहंकार दिखाता है। कठिन परिस्थितियों में भी वो विचलित नहीं होता और अडिग रहता है। वह आलसी नहीं होता, काम के प्रति उसका जोश और ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। यदि काम सफल हो जाए तो वह 7वें आसमान पर नहीं चढ़ता और असफल हो जाए तो अवसाद में नहीं डूबता। सात्विक व्यक्ति धैर्य और उत्साह का अद्भुत मिश्रण है। आमतौर पर उत्साही लोग जल्दबाज होते हैं और धैर्यवान लोग सुस्त, लेकिन सात्विक कर्ता में ये दोनों गुण एक साथ होते हैं। सफलता और असफलता में समान रहना ही मानसिक शांति की कुंजी है। ये हमें हर हाल में स्थिर रहना सिखाता है। अनहवादी होने का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी उपलब्धियों को ईश्वर या अपनी टीम को समर्पित कर देता है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण एक संपूर्ण प्रोफेशनल और योगी का व्यक्तित्व समझा रहे हैं। सात्विक कर्ता वह है जो किसी पुरस्कार के लालच में नहीं बल्कि कर्तव्य की भावना से काम करता है। वह बाधाओं के आने पर भी हार नहीं मानता, धैर्य और काम को बोझ समझकर नहीं बल्कि आनंद के साथ करता है। उत्साह उसकी सबसे बड़ी जीत उसका अपना मन है, क्योंकि वह बाहरी परिणामों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता।
ऐसा व्यक्ति समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है और वह जो भी करता है उसमें उत्कृष्टता लाता है। भगवत गीता अध्याय 18 27वां श्लोक। रागी कर्मफल प्रप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचय हर्षोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता रागी आसक्ति से भरा कर्मों के फल को चाहने वाला, लोभी, दूसरों को कष्ट देने वाले स्वभाव वाला, हिंसात्मक, अशुचि, बाहर और भीतर से अशुद्ध तथा जो हर्ष और शोक से युक्त है, वह राजसिक कहा गया है। भगवान यहाँ राजसिक कर्ता के 6 नकारात्मक लक्षणों को स्पष्ट करते हैं, जिसे वस्तुओं, व्यक्तियों और परिस्थितियों से बहुत ज्यादा मोह होता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि मुझे इस काम से क्या मिलेगा। वह बिना स्वार्थ के कोई कदम नहीं उठाता, जो कभी संतुष्ट नहीं होता, दूसरों की प्रगति देखकर जलता है और सब कुछ खुद पा लेना चाहता है। अपना लक्ष्य पाने के लिए वह दूसरों को मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटता। जिसकी नीयत साफ नहीं होती और जो पवित्रता के नियमों का पालन नहीं करता। हर्षोकान्वित, परिणाम अच्छा आने पर वह पागलपन की हद तक खुश होता है और बुरा आने पर पूरी तरह टूट जाता है। राजसिक व्यक्ति हमेशा बेचैन रहता है, उसकी खुशियाँ बाहरी परिणामों पर टिकी होती हैं, इसलिए वह कभी स्थायी शांति नहीं पाता। ये श्लोक सिखाता है कि केवल अपने बारे में सोचना स्वार्थ व्यक्ति को हिंसक और लोभी बना देता है, जो अंततः पतन का कारण बनता है। यदि हम छोटी छोटी जीत पर बहुत ज्यादा फूल जाते हैं और हार पर दुखी हो जाते हैं, तो ये हमारे राजसिक होने का लक्षण है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि राजसिक कर्ता एक ऐसा व्यक्ति है जो संसार की चकाचौंध में पूरी तरह खोया हुआ है। वो बहुत मेहनती तो हो सकता है, लेकिन उसकी सारी मेहनत का केंद्र उसका अपना अहंकार और लालच होता है। ऐसा व्यक्ति टीम के साथ काम नहीं कर पाता क्योंकि उसके भीतर ईर्ष्या और लोभ भरा होता है। वो हमेशा तनाव में रहता है क्योंकि उसे लगातार इस बात का डर सताता है कि कहीं उसका फल कोई और न ले जाए। ये व्यक्तित्व अशांति और मानसिक संघर्ष का प्रतीक है।